बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज है हमारा लेक्चर 10 जोग्राफ़िया का, जमात है हश्तम। हम पढ़ रहे हैं बाब नंबर 2, ज़मीनी खदो खाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन। सफ़ा नंबर है 14 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वादी ग्लेशियर के तय नशीनी से बनने वाले खदो खाल। इससे पहले हम पढ़ रहे थे इरोजन, ठीक है। इससे पहले हम अम्ले कटाव से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल। सबसे पहले हमने ग्लेशियर के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल में ग्लेशियर की अक़साम पढ़ी। फिर हमने उसमें पढ़ा कि वादी ग्लेशियर और बर आज़मी ग्लेशियर, ये दो अक़साम हैं ग्लेशियर्स की। पहले हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक लास्ट हमारे लेक्चर में वादी ग्लेशियर, जिसमें हमने वादी ग्लेशियर में अम्ले कटाव से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल के बारे में पढ़ा था। अम्ले कटाव से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल में हमने पढ़ा था सिर्क झील यानी टॉन, यूनमा वादी, मोल्लक वादी, गरकाब वादी। सब इसमें जो हमने पढ़ा था सिर्क, उसमें हमने पढ़ा था कि पहाड़ों की बुलंदियों पर जहाँ वादी ग्लेशियर की तख्लीक होती है, वहाँ बर्फ़ की तोड़ फोड़ की वजह से एक प्याला नुमा घड़ा मार्ज़े वजूद में आता है, इसे सिर्क कहते हैं। ये देखिए प्याला नुमा घड़ा। उसके बाद जो है सिर्क झील टॉन, वो हमने पढ़ा था कि ग्लेशियर जब सिर्क से निकलकर ढलान की तरफ सिरकना शुरू करता है तो इस घड़े में पानी जमा हो जाने से अक्सर कुदरती झीलें बन जाती हैं, उन्हें सिर्क झील या टॉन कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनुमा वादी यानी यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड वैली में हमने पढ़ा कि ग्लेशियर अपनी गुज़रगाह को नीचे की तरफ और अतराफ़ से काटता रहता है, यानी जिस जगह से, जिस सरफेस से, पहाड़ों की सतह से जहाँ से वो गुज़र रहा होता है, वहाँ से गुज़रते गुज़रते वो अपनी जो नीचे की सरफेस है तय है उसको काट रहा होता है और साथ उसमें तोड़ फोड़ कर और साथ साथ उस जहाँ से वो साइडों से टकरा के गुज़रता है उनको भी वो क्या करता है, साथ साथ काटता जाता है। तो इसकी गुज़रगाह कुशादा हो जाती है और इस वादी की शक्ल अंग्रेज़ी के हर्फ यू की मानिंद हो जाती है, तो इसे यू नुमा वादी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा अम्ले कटाव से बनने वाले खदोखाल में ही हमने नेक्स्ट 4th नंबर पे पढ़ा मोल्लक वादी यानी हैंगिंग वैली। हमने मोल्लक वादी में पढ़ा कि जिस तरह एक बड़े दरिया में कई छोटे दरिया आकर मिलते हैं, इसी तरह एक बड़े ग्लेशियर में कई छोटे ग्लेशियर आकर मिलते हैं, जिनकी वादियाँ बड़े ग्लेशियर की वादी से निस्बतन बुलंदी पर वाक़या होती हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको बड़ी तफसील से दिखाई थी मोल्लक वादियाँ, तो उन्हें मोल्लक वादियाँ कहते हैं। उसके बाद हमने नंबर 5 पे इसमें टॉपिक पढ़ा था गरकाब वादी यानी फ़ियोर्ड। उसमें हमने गरकाब वादी में ये पढ़ा था कि वो जो है अक्सर पहाड़ी इलाके जो हैं वो साहिल समंदर के साथ वाक़या होते हैं, जहाँ वो वादी ग्लेशियर सीधे समंदर में जा उतरते हैं और बाद में समंदर का पानी इनकी वादी में दाखिल हो जाता है। ऐसी वादियों को गरकाब वादी कहते हैं। ठीक हो गया। आज जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम, वो है जी अम्ले तय नशीनी से बनने वाले खदोखाल। इरोजन में हमने पढ़ा था सिर्क झील, यूनुमा वादी, मोल्लक वादी, गरकाब वादी। अब हमने पढ़ना है मोरेन्स या बार के बारे में, जो कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की एग्जांपल्स हैं। मोरेन बार मींस जगह, बार का लफ्ज़ी मतलब होता है कोई जगह। अब इसमें सबसे पहले वो कहते हैं तय नशीनी से बनने वाले खदोखाल यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। सफ़ा नंबर है आपका 14 पेज नंबर। किताबें खोल लीजिए, ओपन योर बुक्स एट पेज 14 और अपनी किताबें अपने सामने रखिएगा। ग्लेशियर अपने साथ लाए हुए चट्टानी मवाद को ढेरियों की सूरत में तय नशीन कर देते हैं, जिन्हें बार या मोरेन के नाम से पुकारा जाता है। ये बार
दर्ज झैल किस्म के होते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि ग्लेशियर जो है जब वो क्या होता है कि ग्लेशियर जो वो अपने साथ वो इरोडेड मटेरियल या चट्टानी मवाद को क्या करता है, ग्लेशियर जो है वो डिपॉज़िट करता जाता है, तय नशीन करती जाती है एक ह्यूज पाइल्स यानी ढेरियों की सूरत में। वो जो है चट्टानी मवाद को वो चट्टानी मवाद को ढेरियों की सूरत में वो डिपॉज़िट करते जाते हैं ग्लेशियर्स, और इन ढेरियों को जो है वो कहते हैं मोरेन्स या बार कहते हैं। अब मोरेन या बार की 3 अक़साम हैं आगे। अब जो मोरेन्स हैं या जो बार है या जो ढेरियाँ हैं जो चट्टानी मवाद की, जो कि जो हमारा जो ग्लेशियर्स हैं वो अपने रास्ते में गुज़रते गुज़रते अम्ल कटाव की वजह से लगाता जा रहा है, उन ढेरियों को, उन जो ह्यूज पाइल्स को हम मोरेन्स कहते हैं या बार उर्दू में कहते हैं। ठीक है जी। अब हमने कहा कि ये बार दर्ज झैल किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के? 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 अतराफ़ी बार यानी कि लेटरल मोरेन, नंबर 2 वस्ती बार यानी मीडियल मोरेन, और नंबर 3 इख्तितामी बार यानी एंड मोरेन या टर्मिनल मोरेन। ये नाम जो इसके रखे गए हैं अतराफ़ी, वस्ती, इख्तितामी, ये इसकी पोजीशन की वजह से इसके नाम रखे गए हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं, ये देखिएगा, हैव अ लुक एट पेज, आई थिंक एट पेज 13। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो सिंपल आपको समझ आ जाएगा। ज़रा गौर कीजिएगा, अपनी किताब पे आपके ये डायग्राम वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है तो आप आराम से देख सकते हैं। जब ग्लेशियर इरोजन यानी तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और इरोडेड मटेरियल यानी जो टूटा फूटा चट्टानी मवाद है उसको लेकर आ रहे होते हैं, तो साथ साथ वो डिपॉज़िट उस मवाद को डिपॉज़िट तयनशीन भी करते जाते हैं, जमा भी करते जाते हैं। तो ये जो साइडों पे डिपॉज़िट हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं लेटरल मोरेन या अतराफ़ी बार। ठीक है। और फिर फ़र्ज़ करें कि अगर यू शेप्ड है, यू शेप्ड में ये सारा आ रहा है, तो दोनों यहाँ से जो ग्लेशियर आएगा, ये देखिए 2 ग्लेशियर आ रहे हैं। ठीक है। एक साइड से, एक साइड से, और यू शेप वो बना रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें कि अगर यू शेप्ड है तो दोनों यहाँ से जो ग्लेशियर आएगा, ये देखिए इस पॉइंट पे जहाँ पे वो मिल रहे हैं आपस में, जो ग्लेशियर आएगा वो यहाँ पे भी डिपॉज़िट करेगा। इससे जो ये देखिए ना 2 ग्लेशियर्स आ रहे हैं स्टार्टिंग में, देखिए 2 ग्लेशियर्स आ रहे हैं, और ये जहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी, जहाँ पे अतराफ़ी बार लिखा हुआ है वहाँ पे आप देखिए 2 अतराफ़ में ये ब्राउन से कलर की ढेरियाँ बन रही हैं, जहाँ पे उन्होंने पॉइंटर से भी बताया है। तो ये अतराफ़ी बार हैं। ये साइडों पे अम्ल कटाव की वजह से जो ग्लेशियर है वो ढेरियाँ बनाता आ रहा है। एक ग्लेशियर अब इस साइड से आ रहा है, ये देखिए ये वाला, ये भी अपने साथ यहाँ पे ढेरियाँ बनाता जा रहा है अतराफ़ी बार। अब एक इधर से आ रहा है, वो भी अतराफ़ी बार बनाता जा रहा है। अब एक पॉइंट पे आके दोनों जब मीट किया, मिले, तो ये क्या हुआ, जो इससे क्या हुआ, जो सेंटर में एक मोरेन या बार जो है, ठीक है, सेंटर में आके एक मोरेन, ठीक है, या बार बन जाती है। तो इससे जो क्या होता है, या जो ढेरी या ये जो पाइल सेंटर में बनती है, इन दोनों जो ग्लेशियर्स हैं उनके मिलने से बनती है, इसको हम मीडियल मोरेन या वस्ती बार कहते हैं। पहले तो दोनों ग्लेशियर्स मूव करते आ रहे थे, फिर एक पॉइंट पे आके दोनों मिले, और दोनों की जो अतराफ़ी बार की एक साइड थी वो अब क्या हुआ, आपस में मिलने के बाद वो बन गई वस्ती बार, या ये देखिए वस्ती बार, ये नीचे लिखा नज़र आ रहा है, पॉइंटर से भी शो हो रहा है, या मीडियल मोरेन। और फिर जो आखिर में
जब समंदर के अंदर गिरने वाला होता है ये ग्लेशियर मूव करना, अगर यू शेप वैली की शक्ल में दो ग्लेशियर्स इकट्ठे होकर मूव किए, एक शक्ल एक हो गए, मीडियल मोरेन बना यानी वस्ती बार बनी, अतराफ़ी बार बनी। उसके बाद क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया कि ग्लेशियर जो है वो अब आखिर में जब समंदर के अंदर गिरने वाला होता है इस तरह इस पॉइंट पे, तो क्या होता है ग्लेशियर जब आखिर में यहाँ स्लोप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जब बिल्कुल समंदर में गिरने का करीब आ जाता है ग्लेशियर, तो वहाँ पे स्लोप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सतह बिल्कुल हमवार हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था रिवर के हवाले से कि रिवर की स्पीड जब स्लो हो जाती है तो रिवर डिपॉजिट करता है, यानी जो मटेरियल वो अपने साथ लेके आ रहा होता है मट्टी की शक्ल में, चट्टानों की शक्ल में, वो वहाँ पे उसकी तहें लगाना शुरू कर देता है चट्टानी मवाद को। तो उस ऐसे चट्टानी मवाद को हमने वहाँ पे डेल्टा की फॉर्म में पढ़ा था। तो यहाँ पे वो गर्काब वादी या फ्योर्ड से बिल्कुल पहले एक टर्मिनल मोरेन यानी इख्तितामी बार डिपॉजिट करता है। ये देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बड़े वाज़े तौर पे गर्काब वादी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आपको एक इख्तितामी बार नज़र आ रही है जो एक कर्व सा बना हुआ है, एक क्रेसेंट की शक्ल का। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जब वो गर्काब वादी से बिल्कुल पहले एक टर्मिनल मोरेन या इख्तितामी बार डिपॉजिट करता है, इसको हम इख्तितामी बार कहते हैं। तो ये जो साइड्स पे उसको हम जो साइड्स पे आ रही थी ढेरियाँ बनती हुई इन मटेरियल्स की, रॉकी मटेरियल्स की, इरोडेड मटेरियल्स की, उसको हम अतराफ़ी बार कह रहे थे। जिस पॉइंट पे दोनों ग्लेशियर्स मिले और उनकी जो एक अतराफ़ी बार थी आपस में मिलके उन्होंने यहाँ पे बना दी सेंटर में मिडियल मोरेन या वस्ती बार। और जब वो एंड पे आई तो एंड पे आके जबकि वो समंदर के अंदर दाखिल होने का टाइम आ गया ग्लेशियर्स का, तो वहाँ पे सतह बिल्कुल हमवार हो गई, स्पीड स्लो हो गई और वहाँ पे उसने एक इख्तितामी बार बनाई कर्व की शक्ल में और वहाँ पे वो रुक गया, स्पीड उसकी स्लो हो गई। तो ये जो साइड्स पे उसको हम जैसे कहा कि उसको हम लेटरल मोरेन या अतराफ़ी बार कहते हैं। और जो यू शेप्ड वैली में, ये देखिए जो यू शेप्ड वैली है उसमें सेंटर के अंदर आता है, उसको हम वस्ती बार यानी कि मीडियल मोरेन कहते हैं। और जो लास्ट में जहाँ स्लोप बिल्कुल, ये देखिए जो लास्ट में जहाँ स्लोप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जहाँ बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है ग्लेशियर, उसको हम इख्तितामी बार यानी कि टर्मिनल मोरेन कहते हैं। तो अगर हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, अब हम फिर हमें मज़ीद इसमें क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि नंबर 1 पे अगर हम बात करें अतराफ़ी बार की, सफ़ा नंबर है आपका 14 पेज। ग्लेशियर अपनी वादी को कुशादा करने के लिए अतराफ़ से काटता रहता है। ये टूटा हुआ चट्टानी मवाद ग्लेशियर के दोनों किनारों पर एक मुसलसल ढेरी की शक्ल में तयनशीन होता रहता है, उसे अतराफ़ी बार कहते हैं। तो फिर ये जो अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड पे जो ढेरियाँ लगती जा रही हैं, जो मवाद इकट्ठा हो रहा है दोनों ग्लेशियर्स की साइड्स पे यू शेप में, तो उसको हम अतराफ़ी बार या लेटरल मोरेन्स का नाम देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, नंबर 2 की अगर पे चलें तो वस्ती बार यानी मीडियल मोरेन की बात करते हैं कि जहाँ दो ग्लेशियर आपस में मिलते हैं वहाँ अतराफ़ी बार के आपस में मिलने से वस्ती बार मार्ज़े वजूद में आता है। जी हाँ, बिल्कुल इस पॉइंट पे देखिए जी, इस पॉइंट पे देखिए जहाँ पे दोनों जो ग्लेशियर्स थे वो मूव करते हुए आए और एक पॉइंट आपको नज़र आया जहाँ पे वो मीट किया उन्होंने, और मीट करने के बाद दोनों की एक जो अतराफ़ी बार थी वो आपस में मिलके उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने एक वस्ती बार या मीडियल मोरेन बना दी। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 पे इख्तितामी बार यानी टर्मिनल एंड मोरेन। तो ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर
जमा होने वाला चट्टानी मवाद ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद एक कोसनुमा ढेरी की शक्ल में तय नशीन हो जाता है और अतराफ़ी बार से जा मिलता है। इसे इख्तितामी बार कहते हैं। जी बिल्कुल। अब वो कह रहा है लास्ट पे हमारा जो कहते हैं कि जो टर्मिनल मोरेन है या इख्तितामी जो बार है, ये देखिए वो कहते हैं कि इख्तितामी बार जिसे हम कहते हैं तो क्या होता है, वो जो एंड में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक आर्क, एक कोस, ये देखिए ये एक आर्क की एक कोस की शेप में स्लो डाउन हो जाता है, तो इसको हम इख्तितामी बार या एंड मोरेन या टर्मिनल मोरेन कहते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ तक आपको समझ आ गई? अभी अभी हमने जो है आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा तय नशीनी से, ग्लेशियर्स की तय नशीनी से, कौन से ग्लेशियर, वादी ग्लेशियर की तय नशीनी से बनने वाले खदोखाल, जिसमें हमने अतराफ़ी बार पढ़ी, फिर हमने वस्ती बार पढ़ा, फिर हमने इख्तितामी बार पढ़ा। अगर हम सबसे पहले बात करें, अभी मैं इसकी मज़ीद आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ है लेटरल मोरेन्स, यानी कि अतराफ़ी बार्स बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं आपको, और एक ग्लेशियर्स इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इस साइड से आ रहा है ग्लेशियर, और एक यू शेप वैली की शक्ल है। और ये जो देखिए जो पॉइंटर शो कर रहे हैं लेटरल मोरेन्स को, यानी कि अतराफ़ी बार को, ठीक है। इधर देखिए मीडियल मोरेन्स जहाँ पे लिखा है वहाँ पे पॉइंटर जो वस्ती बार है उसको शो कर रहे हैं, जो कि दो ग्लेशियर्स के आपस में मिलने के बाद उनकी एक एक अतराफ़ी बार जो है वो बना लेती है वस्ती बार। और इधर देखिए बिल्कुल इस जगह पे एंड मोरेन्स जहाँ पे लिखा है, यानी इख्तितामी बार जब बिल्कुल जो है वो स्लो डाउन हो जाता है उसकी स्पीड, ग्लेशियर की मूवमेंट, और वो समंदर में दाखिल होने के करीब करीब होता है ग़रक़ाब वादी से बिल्कुल पहले, तो यहाँ पे वो कोसनुमा या आर्क शेप की यहाँ पे वो ढेरियाँ बना लेता है चट्टानी मवाद की, तो उसको हम टर्मिनल मोरेन या टर्मिनल मोरेन, एंड मोरेन या इख्तितामी बार का नाम देते हैं। ठीक है, बड़े वाज़ी ये तीनों बार्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये देखिए ये एक रियल पिक्चर है उसकी, जिसमें कि आपको बड़े वाज़े तौर पे टर्मिनल मोरेन्स लेटरल मोरेन्स, यानी कि सबसे पहले ये यू शेप वादी आपको नज़र आ रही है, दो अतराफ़ से यहाँ पे ग्लेशियर्स आ रहे हैं, और अतराफ़ी बार बड़े आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। ये देखिए ये अतराफ़ी बार, और उसके बाद जहाँ पे दोनों ग्लेशियर्स आपस में आके मिले, उनकी जो दोनों की एक एक अतराफ़ी बार थी उसने वस्ती बार यानी मीडियल मोरेन की शक्ल इख्तियार कर ली। ठीक है, अंडरस्टैंड? और एंड पे जाके देखिए अगर हम टर्मिनल मोरेन की बात करते हैं तो ये देखिए कि जहाँ पे बिल्कुल आके वो समंदर के अंदर दाखिल होने का पॉइंट आता है और सतह यानी जो है वो बिल्कुल हमवार हो जाती है, तो स्पीड स्लो हो जाती है इसकी ग्लेशियर की फ़्लो की, और फिर वहाँ पे जो उसके चट्टानी मवाद वो अपने साथ इरोडेड मटेरियल लेके आ रहा होता है, वो मटेरियल क्या होता है वहाँ पे डिपॉज़िट होने के बाद एक आर्क की शक्ल, एक कमान की शक्ल बना लेता आगे, और वहाँ पे वो रुक जाता है ग्लेशियर, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अंडरस्टैंड? ये था आज का हमारा टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपने इसको सुना भी होगा, समझा भी होगा। आज के टॉपिक में आपने सफ़ा नंबर 14 है आपका, ठीक है, जिसमें सफ़ा नंबर 14 पे सिर्फ़ आपने करना क्या है कि ये सफ़ा नंबर 14 है, इसमें आपने वादी ग्लेशियर्स के अमले तय नशीनी से बनने वाले जो खदो खाल हैं उसको पढ़ना है कि अतराफ़ी बार क्या होती है, वस्ती बार क्या होती है, इख्तितामी बार क्या होती है, उसको गौर से समझना है।
उसके बाद आपने जो इसकी डायग्राम है इसको बहुत अच्छे से देखना है। अगर आप इस डायग्राम को जैसे लास्ट टॉपिक में मैंने ड्रॉ करने के लिए दी थी, तो अगर कर चुके हैं, लेबल भी कर चुके हैं, तो देन आपको अच्छी तरह से आप इसको अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे आफ्टर लेबलिंग कि इसमें वादी ग्लेशियर्स क्या कौन से हैं, यूनुमा वादी कौन सी है, टॉन क्या है, मोहल्लक वादी क्या है, सिर्क क्या है, टॉन, उसके बाद अतराफ़ी बार कौन सी हैं, वस्ती बार कौन सी है, गरकाब वादी कौन सी है, इख्तितामी बार कौन सी है। सो आई होप कि आप एक तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से दोबारा से इसको स्टडी करेंगे, और अगर ड्रॉ नहीं की अब तक तो आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, आई विल चेक इंशाल्लाह। एंड उसके बाद आप इसकी रीडिंग जो है पेज नंबर 14 की बहुत अच्छे से करेंगे। मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस करूँगी आपसे जिस दिन हमारा लेक्चर जाएगा, तो मैं आपसे आई विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप बड़ी तवज्जो से बहुत अटेंटिवली लेक्चर सुनेंगे, समझेंगे और इसको अच्छे से याद भी करेंगे और भूलेंगे भी नहीं। अगले लेक्चर के तक अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 के साथ आप हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।